बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का मैथ जो कि पीके बोर्ड का मैथ है हम वो करते हैं। उसका यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? अगर आप एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इसके एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 में आपको कहा गया है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। आपके पास इनमें इंटरवल गिवन है, ठीक है। मैंने इंटरवल नहीं लिखे, लिख लेती हूँ। इंटरवल्स आपके पास गिवन है। एक इंटरवल है 2 x = 3, मतलब 2 से लेकर 3 तक आपके पास एक इंटरवल है। और फंक्शन आपके पास गिवन है y = x² + 4। ये आपके पास क्या फंक्शन है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आप इसको कैसे पढ़ेंगे? डेल y ओवर डेल x। डेल आप चेंज को बोलते हो। डेल y ओवर डेल x = f ऑफ x + डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन डेल y ओवर डेल x = f ऑफ x + डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने क्या करना है? इसको अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं f ऑफ x भी आपको चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए y बोलें, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है y बोलें या फिर इसको आप f ऑफ x बोलें, एक ही बात है। हम क्या करते हैं? y की जगह f ऑफ x लिख लेते हैं। x² + 4 आ जाएगा। f ऑफ x फाइंड हो चुका है। अब इस x की जगह आपको x + डेल x चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इस x की जगह x + डेल x पुट कर देते हैं। इस x की जगह x + डेल x पुट करेंगे और ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे +4, ठीक है। पहले हमने f ऑफ x फाइंड किया, फिर उसके बाद आपको x + डेल x चाहिए था। x की जगह x + डेल x और x की जगह x + डेल x हमने पुट कर दी। यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। a² + b² + 2ax और b डेल x और ये 4 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो x² + डेल x² आप यूँ ही लिख लें, ठीक है, +2x डेल। अच्छा चलें, इसको सिंप्लीफाई नहीं हो सका, मैंने दोबारा लिख लिया, चलें कोई बात नहीं। अब आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी। अब आपको डेल x चाहिए, तो डेल x आपको पता है चेंज होता है। ये हमारे पास इसको आप 1 बोल दें, ये हमारे पास 2 है। तो हम क्या करते हैं? x2 - x1 करते हैं। x2 आपके पास 3 है और x1 हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये भी सब फाइंड हो चुका है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। डेल y ओवर डेल x = f ऑफ x + डेल x की वैल्यू ये पूरी आई है। हम पुट करते हैं x² + डेल x² + 2x डेल x + 4। उसके बाद आप देखना है माइनस है, तो आपने यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट लगानी है। f ऑफ x है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x² + 4 है डिवाइडेड बाय डेल x है। तो डेल x हमारे पास किसकी को लाया था? 1 की को लाया था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज़ आपने वैसी रखनी है। x² डेल x² + 2x डेल x + 4 माइनस x² माइनस प्लस माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये x² इस x² से कैंसिल, +4 - 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? डेल x² + 2x डेल x आ जाएगा। नीचे 1 पे डिवाइड होगा तो वो भी हमारे पास ख़त्म ही हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप देख सकते हो डेल x इसमें भी है, डेल x इसमें भी है, तो डेल x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 डेल x थे, तो आपके पास 1 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल x भी हमने फाइंड किया था, वो 1 की इक्वल है। इसकी जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, इसकी जगह भी 1 पुट कर दें 2। अब ये जो x है, इस x की जगह आपने जो x1 होगा वो पुट करना है। x2 नहीं पुट करना है, x1 पुट करना है। x1 हमारे पास क्या है? 2 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। आपको बोला गया था एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिखना है, तो आपके पास किसकी इक्वल होता है? डेल y ओवर डेल x = f ऑफ x + डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल
x है। अब सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करना है, तो आपको पता है y की जगह हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 x आ जाएगा। अब आपको x की जगह क्या चाहिए, x प्लस डेल एक्स चाहिए। हम इस x की जगह सब जितने भी x है ना, इन x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया, इसकी जगह भी आप x प्लस डेल एक्स पुट करेंगे और साथ में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को आपने वैसे ही लिखना है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और इस x की जगह भी आप पुट करेंगे x प्लस डेल एक्स हमने पुट कर दिया। अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको इसमें पुट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास डेल x है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 3 तो यहाँ पर x प्लस डेल x आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ, कैसे, हम 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1/3 x आ जाएगा और इसको 1/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 डेल x आ जाएगा। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है। और अगर आप लोग डेल x भी फाइंड करना चाहें तो डेल x हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है। x2 ये x1 है, ये x2 है, तो x2 हमारे पास 3 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये पूरी वैल्यू आई है, आपने ये पूरी वैल्यू लिखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डेल एक्स। अभी मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट किया, अब मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगी। अब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, हम ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, डेल एक्स है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने डेल एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी थी, लेकिन आप कोशिश करें डेल एक्स की वैल्यू ना पुट करें क्योंकि ऊपर भी अभी सारा डेल एक्स है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड पे अगर आपके पास डेल एक्स रह जाता है तो फिर उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 6 पुट कर देना है। अब मैं सबसे फर्स्ट स्टेप ये करूँगी कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारी वैल्यूज़ हम वैसे ही लिखते हैं। एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x और होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, डेल x है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ रहेगी हम वो लिख लेते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डेल एक्स, ये वैल्यूज़ रहेगी और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। अब इन सब में आप देख सकते हैं डेल एक्स हमारे पास क्या कॉमन है, तो हम डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं। इधर 2 थे तो यहाँ पर एक डेल एक्स रह जाएगा, ये डेल एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2x रह जाएगा और यहाँ से भी डेल एक्स कॉमन लिए तो हमारे पास 1/3 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाई क्या है, डेल एक्स है। आप देख सकते हो ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ फिर से पुट करनी है। डेल एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी तो आपके पास किसकी इक्वल आई थी, 6 की इक्वल आई थी। तो अब इस डेल एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 6 पुट कर देते हैं 2 और x मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो एंड पे x रह जाएगा उसमें आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो x1 हमारे पास किसकी इक्वल है, -3 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, -3 पुट कर देते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आप देख सकते हैं 6 प्लस माइनस -3 2 टाइम्स 6 प्लस 1/3 वैसे ही रहेगा। आप देख सकते हैं 6 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1/3। तो आपने जब चेंज फाइंड किया डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल एक्स का चेंज फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 1/3। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका अब सी पार्ट है। सी पार्ट पे भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ना y है और ना t है। हम पहले सबसे इस फार्मूले को उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या नाम है, इसमें हम चेंज कर देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह हम s लिख लेते हैं और x की जगह आपने t लिख देना है, ठीक है। f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, t
माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल टी लिखेंगे। ठीक है, हमने अब फार्मूले को चेंज किया। अब हम इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ टी फाइंड करना है। एस की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7। अब आपको क्या चाहिए, t की जगह t प्लस डेल टी चाहिए, तो इस t की जगह हम क्या पुट करते हैं, डेल टी। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे t की जगह t प्लस डेल टी होल क्यूब माइनस 5 t की जगह t प्लस डेल टी, और यहाँ पर आपके पास प्लस 7 आ जाएगा। अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगी, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आपके पास किस इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब है, ठीक है, बी क्यूब प्लस 3ab, a हमारे पास t है, ए बी और a प्लस बी, a हमारे पास t प्लस डेल टी है। ये हमें फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, इसको मैं यूँ कर देती हूँ, ये फार्मूला ओपन हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5t आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 डेल टी प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, हमने कैसे फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी का फार्मूला ओपन किया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ। t पहले सबसे तो अंदर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, t क्यूब प्लस डेल टी क्यूब प्लस 3t डेल, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t को t के साथ करेंगे, ये t स्क्वायर हो जाएगा, साथ में डेल टी आ जाएगा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3t डेल टी 2 टाइम्स है, तो आपने डेल टी का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, आगे माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7 वैसे ही रखना है। अब मैं 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2t क्यूब प्लस 2 डेल टी क्यूब प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6t स्क्वायर डेल टी प्लस 2 3 टाइम्स 6t डेल टी स्क्वायर, और माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7। अब ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। और यहाँ से अगर आप डेल टी भी फाइंड करें तो मैं यहीं पे फाइंड कर देती हूँ। डेल टी हमारे पास क्या होगा, t2 माइनस t1, t2 ये वाला होता है नेक्स्ट वाली वैल्यू, और t1 आपके पास ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब डेल टी हमारे पास 2 आंसर आया। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ उसमें पुट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आई, हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2t क्यूब प्लस 2 डेल टी होल क्यूब प्लस 6t स्क्वायर डेल टी प्लस 6t डेल टी होल स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7। यहाँ तक मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देख सकते हैं फार्मूले में माइनस है, तो आप माइनस लगाकर ब्रैकेट लगाएंगे, और एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7, और होल डिवाइडेड बाय, आप किसके साथ डिवाइड हो रहा है, डेल टी के साथ डिवाइड हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और सारी वैल्यूज हमने वैसे ही लिखनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2t क्यूब, ठीक है, 2t क्यूब प्लस 2 डेल टी होल क्यूब प्लस 6t स्क्वायर डेल टी प्लस 6t डेल टी होल स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5t माइनस प्लस माइनस 7, और होल डिवाइडेड बाय डेल टी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2t क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 5t और 5 माइनस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो वैल्यूज़ रहेगी हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डेल टी होल क्यूब एक आ जाएगा प्लस 6t स्क्वायर डेल टी आ जाएगा प्लस 6t डेल टी होल स्क्वायर आ जाएगा, और बल्कि ये भी है माइनस 5 डेल टी, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसकी इक्वल है, डेल टी के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि डेल टी सब में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डेल टी को कॉमन ले लेते हैं। डेल टी कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास 2, और यहाँ पर देखें 3 थे, अभी हमने यहाँ से 2 डेल टी कॉमन लिए, ठीक है। तो जब आपके पास एक कॉमन लिए तो 2 रह जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल टी होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 6t स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये डेल टी हमने कॉमन ले लिया है, प्लस 6t, और इसमें
में 2 थे, एक कॉमन लिए तो एक रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ डेल टी ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 5 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल टी। आप देख सकते हैं ये डेल टी इस डेल टी से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास ऊपर हमने फाइंड किया था डेल टी की वैल्यू आपके पास 2 आई थी और टी की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है। तो हम अब डेल टी की जगह 2 पुट करेंगे और टी की जगह 1 पुट करेंगे। 2 डेल टी की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, स्क्वायर आ जाएगा। 6 टी की जगह आपने 1 पुट कर देना है, 6 टी की जगह 1, डेल टी की जगह 2 और -5 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 is 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -5 आ जाएगा। 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, 6 + 12 -5 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास क्या 8 + 6 + 12 और -5, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 21 इसका आंसर आ गया है जी। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपके पास एच और टी में, ठीक है। मतलब एच आपके पास यहाँ पर वाई है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वाई की जगह एच पुट कर देते हैं और एक्स और टी हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, मतलब एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, टी लिखा है, तो मैं सारी जगह एक्स की जगह क्या लिख देती हूँ, टी लिख देती हूँ और डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेल टी भी फाइंड कर देती हूँ। हमारे पास क्या T2 - T1 है, T2 आपके पास क्या है 8.5 है और माइनस टी हमारे पास क्या है 8 है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ टी फाइंड करना है। तो आपके पास ये एच होता है, इसको आप क्या करेंगे एफ ऑफ टी की इक्वल करेंगे तो यहाँ पर √2t + 4 आ जाएगा। याद रखना ये टी भी अंडर रूट के अंदर है। अब टी की जगह ये तो फाइंड हो चुका है, डेल टी भी फाइंड हो चुका है। अब हमने ये फाइंड करना है, टी की जगह टी + डेल टी पुट करना है। मतलब इस फंक्शन में टी की जगह हमने क्या पुट करना है, टी + डेल टी पुट करना है। √2 टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी + डेल टी पुट करेंगे +4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं। ये भी फाइंड हो चुका है, ये भी इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, डेल एच डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी + डेल टी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, हम पुट कर देते हैं 2 अंदर ये 2t + डेल टी और +4, दरमियान में माइनस है, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2t + 4 है और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास है डेल टी है। अब सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t + डेल टी +4 -√2t -+-4 और होल डिवाइडेड बाय डेल टी। आप देख सकते हैं कि +4 -4 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज़ रहेगी हम वो लिख लेते हैं, 2t + डेल टी -√2t होल डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डेल टी हमारे पास 0.5 है और टी हमारे पास फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा, टी की वैल्यू हमने वो पुट करनी है 8 है, ठीक है। तो 2t की जगह हम 8 पुट कर देते हैं, डेल टी की जगह 0.5 होल अंडर रूट -2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह 0.5 पुट कर देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं 8 को मल्टीप्लाई करती हूँ 0.5 के साथ, ऐड करते हैं, +8 + 0.5 आ जाएगा 8.5 और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17 आ जाएगा। √17 -2 8 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 0.5। अब हमने क्या करना है, √17 माइनस √16 करना है। √17 माइनस √16 आपको पता है 4 की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 लिख देती हूँ। आपके पास आ जाएगा 0.123 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 0.5 पे। 0.123 डिवाइडेड बाय 0.5
5, तो हमारे पास 0.246 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 0.246 है। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो आंसर आपके पास क्या है? 0.246 आंसर है।